नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के डभौरा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद एक पक्ष ने स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाते हुए आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय रीवा पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि डभौरा पुलिस और एसडीओपी निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे हैं और मामले में उचित कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता दें कि बीते 23 जून को डभौरा नगर पंचायत के पार्षद राविंद्र राय दीक्षित अपने परिजनों और कुछ आदिवासी लोगों के साथ खुद की जमीन का नाप कराने गए थे। इसी दौरान हरीश चंद्र मिश्रा सहित कुछ अन्य लोग मौके पर पहुंचे और वाद विवाद करने लगे। इस दौरान उनके साथ मारपीट का भी प्रयास किया गया, जबकि मौके पर जमकर गाली गलौज की गई और जमीन की नाप रोकने का प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद डभौरा पुलिस ने हरीश चंद्र मिश्रा की ओर से ही राविंद्र राय दीक्षित सहित अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। साथ ही आदिवासियों के साथ मौके पर की गई गाली गलौज और हाथापाई के संबंध में भी डभौरा पुलिस ने भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर हरीश चंद्र मिश्रा सहित उनके साथ विवाद करने आए लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? राजेश कौर। कहाँ से हैं? क्या नाम है? डभौरा बस्ती से। क्या की शिकायत है? जी लड़ाई मारे हैं, गाली दिए, सूद वूद बोल रहे थे, इसलिए हम लोगों को रिपोर्ट नहीं लिखी गई। हम लोग 3 घंटा थाने में बैठे थे। एसडीओपी ने कहा इसमें 700 मुकदमा कायम करके इनको सालों को गण दो। जी किस बात को लेकर मारपीट हुई? हम लोग काम करने गए थे, हम लोगों को इसलिए बोला तुम लोग क्यों आए हो काम करने, यहाँ पे सूदो। आप लोग कौन है? मजदूर हैं? मजदूर हैं सर, आदिवासी। उस दिन पे क्या घटना हुई? फिर कुछ नहीं, हम लोग धोसी ढांस किया, हम लोग ने फिर निकल के थाने गए, बैठे थे। फिर हम लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी, 3 घंटा हम लोग बैठे थे, फिर घर चले गए। से तो मारपीट किए? हाँ, ढोंसे ढांसे थे, बहुत मारपीट नहीं, ढोंस ढांस के गाली दे के। ठीक, आप क्या चाहते हैं? आप लोग? हम लोग चाहते हैं साहब न्याय हो, ऐसा किसी मजदूर के साथ ना हो। अगर मजदूरी करने जाता है तो ऐसा ना कोई उनको मारपीट करे, उनके साथ गलत काम करे। नहीं, आज ज्ञापन देने आए थे, किस संबंध में ज्ञापन दिया? 28 तारीख को माननीय तहसीलदार महोदय जिन्हें के आदेश से मेरी ज़मीन की नफ्ती होनी थी डभौरा हल्के की, उसी के चलते 30 तारीख को आरआई साहब ने, पटवारी साहब ने समय दिया ज़मीन नफ्ती की, जिसकी नफ्ती को लेकर मैं और मेरा परिवार और 20 आदिवासी भाइयों के साथ गया था मैं नफ्ती के लिए, चूँकि उसमें चैन मैन पकड़नी पड़ती है। तो जब वहाँ हम पहुँचे तो आरआई साहब उस दिन आए नहीं, तो हम लौट ही रहे थे। इतने में 5 से 6 लोग रोड से गाली देते हुए हम लोग के पास आए, जिसमें 3 लोग को हम पहचानते हैं, 3 को नहीं पहचानते, और जिसमें से एक हरीश चंद्र मिश्रा जी हैं और एक कृष्ण केशव राय हैं और माधव राय जी हैं। ये 3 लोग गाली देते हुए, कुल्हाड़ी डंडा इनके हाथों में था, और उसी को शिकायत को लेके हम लोग थाने में गए थे 30 तारीख को, जिसमें करीब 3 घंटे हम लोग बैठे रहे। मैं बैठा रहा और आदिवासी भाइयों से जो गाली गलौज हुई, धक्का मुक्की हुई, वो लोग बैठे रहे रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो हम लोग को रिपोर्ट लिखी नहीं गई उस दिन, चूँकि थाने में जो कैमरा लगा है उसमें भी आप देख सकते हैं 4 घंटे हम लोग थाने में बैठे रहे, उसके उस दिन आवेदन नहीं लिया गया। और एसडीओपी साहब 3 घंटे बाद आके बोलते हैं कि इनको जितने हैं ये साले सबको 307 में अंदर करो। बोले साहब हम लोग क्या जुर्म किया 307 में अंदर करोगे? तो बोलने लगे अगर आप लोग मुझसे उलझोगे जीत नहीं पाओगे। उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, पूरी रिकॉर्डिंग है। उसके चलते फिर हम लोग वहाँ चले आए। फिर 4 तारीख को हम लोग पुनः गए लेके कि हमारी ये आदिवासी लोग जो भाई हैं वो भी गए लेके आवेदन। 4 तारीख को इनका आवेदन रिसीव किया गया, 30 तारीख को भी इनका बयान लिया गया, फिर 4 को इनका बयान लिया गया। आज दिनांक तक पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो उसी के चलते माननीय एसपी साहब के पास तो डभौरा बस्ती से जितने आदिवासी लोग हम लोग आए हैं, माननीय जी से हम लोग निवेदन किया है जो इसमें जाँच आप करिए, जो सही हो। उनके जमीनी विवाद किसका? ज़मीन किसकी है? वो ज़मीन हमारी है। और हम ही लोगों ने सीमांकन के लिए माननीय तहसीलदार जी के आवेदन दिया था। मेरे ही आवेदन में 30 तारीख को नफ्ती होनी थी, और उस ज़मीन का मेरे पास 3 पे नफ्ती हो चुकी है। फील्ड बुक है, कब्जा हमारा 50 सालों से है। और ये जो लोग आए थे हम लोग से लड़ाई करना, प्रतापगढ़ से थे, और उसका हम लोगों ने फुटेज निकाल के टीआई साहब को दिया, मगर टीआई साहब एसडीओपी साहब ने आज तक कोई कार्रवाई की नहीं है। एक आरोपी है जो बंदूक भी लहरा रहा है, हवाई फायर कर रहा है। नहीं, बंदूक कोई नहीं लहरा रहा, ना कोई हवाई फायर कर रहा है। आप वीडियो देख लीजिए,
आप वीडियो देख लीजिए, लहरा कौन रहा है। चूँकि जो लाइसेंसी रिवॉल्वर वो मेरे पास ही थी, और चूँकि मेरे पास रहने के सामने वाले पक्ष ने बोला कि गोली चलाई गई है, चूँकि मारने आए थे। और जो पक्ष ने आवेदन दिया है पुलिस में, उन्होंने ये लिखा है कि हमारे साथ मारपीट नहीं हुई है, गोली चलाई गई है। और आप वीडियो देखेंगे तो जो पक्ष लिखा रहा है रिपोर्ट, वो पक्ष किनारे में खड़ा है। जो दो लोग लड़ाई हो रही है वो बाहर ही थे, उनके तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है। जिन्होंने बुलाया था उन्होंने रिपोर्ट लिखाई है कि इन लोगों ने मेरे ऊपर बंदूक फायर किया। जो वीडियो बना रहा है तो बंदूक का ही बना के दिखा देना। वीडियो में दिख रही है नहीं, बंदूक मेरे पास है ना, लाइसेंस ही मेरे पास रहती है। क्या जरूरत थी वहाँ बंदूक निकालने की और धमकाने की? नहीं, वीडियो में आप धमका रहे हैं। देखिए, मैं पार्षद हूँ और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ, और इसके चलते मैं अपने आत्मरक्षा के लिए रहता हूँ, और हमेशा रहती है मेरे पास। और कोई आत्मरक्षा के लिए मैं रखता हूँ, और ऐसा कोई चला नहीं है। क्या कुछ ऐसा हो कि सीमांकन के दौरान आपको बंदूक निकालना पड़ा? नहीं, निकाली कहाँ, मेरे पास रखी थी। हाथ में लिए हैं? नहीं, हाथ में नहीं है, मेरे यहाँ बगल में। नहीं, आप देख लीजिए वीडियो हम लोग तो खबर चलाए। हाँ, देख लीजिए, मेरे साइड में टंगी है पट्टे में, आप देख लीजिए, पट्टे में रखी है। अभी क्या बात हुई? एसपी साहब ने भरोसा दिलाया है कि जांच का, इसका निष्पक्ष जांच करेंगे। एडिशनल एसपी साहब को जांच दी है, निष्पक्ष जांच करके जो भी क्रिमिनल उनके ऊपर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। क्या नाम है? रावेंद्र राय दीक्षित।